हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल म्यूजिबिलिट। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे हमको पता है कि नेट का एग्ज़ाम अब बस 1 महीने दूर है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है कि मोड क्या है एग्ज़ामिनेशन का, वो है सीबीटी मोड। सीबीटी मोड होने का मतलब है कि पूरा एग्ज़ाम आपका कंप्यूटर पे बेस्ड है, कंप्यूटर पे ही एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो चीज़ें किस तरह होती है, क्या उसका फॉर्मेट रहता है, किस तरह का इंटरफेस आगे मिलेगा हमको, वो देखते हैं। ये आप घर बैठ के भी देख सकते हैं क्योंकि एनटीए ने अवेलेबल करा रखे हैं मॉक टेस्ट, उसमें पूरा आपको प्रोसीजर समझ आ जाएगा। चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे, टाइप करना है एनटीए मॉक टेस्ट। जैसे ही आप इसको देखोगे, सेकंड लिंक आपको दिखेगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का, उस पर क्लिक करना है। इंटरफेस खुलेगा और आपको दिखेगा कि इसमें 2 कॉलम्स हैं। सबसे पहले कौन सा एग्ज़ाम में आप अपीयर होना चाहते हैं, कई ऑप्शंस हैं। यहाँ पे मैंने यूजीसी नेट लिखा है। दूसरी तरफ कौन सा एग्ज़ाम आपको देना है, बहुत सारे इसके अंदर ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं 2019 के इसमें पेपर है अलग-अलग शिफ्ट के। मेरा सेकंड पेपर इंग्लिश लिटरेचर है, इसलिए मैं इंग्लिश इसके अंदर चूज़ करूँगी। आप इसमें कोई सा भी कर सकते हैं, बहुत ऑप्शन है और मॉक टेस्ट के लिए भी अच्छा है। अब यहाँ मैंने चूज़ कर लिया इंग्लिश पेपर 2 दिसंबर 2019 का। ये लॉगिन का इंटरफेस इस तरह का रहेगा, सेम टू सेम। यूज़र नेम लिखा हुआ आएगा, पासवर्ड आपको फिल करना पड़ेगा। मोस्टली आपका बर्थ डेट ही रहता है, वो फिल करके आप आगे बढ़ोगे। वैसे यहाँ पे देखो, चूज़ योर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल इंग्लिश ही यहाँ पे चूज़ हुई हुई है। और आगे चलेंगे, कई इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, ये सब हम आगे देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। आपको अपना वहाँ पे टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, वेस्ट नहीं होगा किसी भी तरह से। ये जो चेक बॉक्स है इसको हम क्लिक करेंगे और प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करते ही सेम ऐसा ही खुलेगा इसके अंदर। अब आपके 2 पेपर हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 के अंदर आप शफ़ल कर सकते हैं और किसी का पेपर 2 भी अगर अलग-अलग लैंग्वेज में है या उन्होंने मीडियम अलग चूज़ किया हुआ है तो वो कर सकते हैं। बाकी मेरा इंग्लिश ही है तो यहाँ पे बनता नहीं है चेंज करना। और पेपर 1 के अंदर आप हिंदी इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं अलग-अलग। फिर यहाँ पे आपकी फ़ोटो दिखेगी, आपको ऊपर आपका नाम, सारी डिटेल, और यहाँ पे क्लॉक चलती रहेगी, द टाइमिंग आपको अच्छे से पता होगा। अब देखते हैं इस बॉक्स की तरफ, तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा और पास में ये बॉक्स दिया हुआ है आपको। तो ग्रे वाला जो लिखा है नॉट विजिटेड, तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन आपने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है। रेड है मतलब आंसर नहीं किया, ऐसे 2 और 3rd क्वेश्चन नीचे देखो, ये मैंने अटेम्प्ट नहीं किया मतलब ये रेड हो गया। 1 है तो इसका मतलब है कि आंसर्ड। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ग्रीन, यानी आंसर हो गया। अभी जो 2 हैं, मार्क्ड फॉर रिव्यू और आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू, तो इसका मतलब है कि जैसे किसी क्वेश्चन के बीच में आप कंफ्यूज्ड हो कि फर्स्ट ऑप्शन होगा या सेकंड ऑप्शन होगा, तो आपको लग रहा है कि शायद सेकंड ज़्यादा चांसेस हैं उसके, तो आप सेकंड को चूज़ करोगे और आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू दबा दोगे। लिखा है ना सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू ऑरेंज के अंदर, वो आप क्लिक करोगे। और वो आपका, इसका फ़ायदा ये है कि जैसे क्वेश्चंस आपके छूट भी जाते हैं या फिर आप वापस इनको चेक करने नहीं आ पाते हो कि वापस से इससे टाइम कम पड़ गया या कुछ भी, तो वो चेक नहीं कर पा रहे हो, तो ये भी आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू वाले ऑप्शन से फ़ायदा ये है कि चेक हो जाएंगे, इसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे अगर ये सही होगा तो। लेकिन अगर आप सिर्फ मार्क्ड फॉर रिव्यू दबाओगे तो उसका ये होगा कि आपको वापस से आके और करेक्ट ऑप्शन चूज़ करके सेव एंड नेक्स्ट दबाना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि उसका आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा अगर ऐसे ही छूट गया तो। मैं पर्सनली एग्ज़ाम के अंदर क्या करती हूँ, सिर्फ ये जो ग्रीन और रेड है इन्हीं का इस्तेमाल है, आंसर्ड और नॉट आंसर। जैसे अगर फर्स्ट वाला मुझे पक्का पता था तो मैंने उसका आंसर किया, आगे बढ़ी, सेकंड क्वेश्चन नहीं पता था उसको छोड़ा, थर्ड पे आ गई। ये आपकी स्पीड पे है, आप सब अपना अपना जानते हो। जिनको लगता है वो टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे या थोड़ा सा मतलब गड़बड़ हो सकता है, तो वो फिर आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू को दबाते हुए चलें, ताकि छूट भी गया तो उसका उनको मार्क्स मिल जाएगा बाद में अगर सही होगा ऑप्शन तो। अब इसमें आप सीबीटी मोड का फ़ायदा है कि आप शफ़ल कर सकते हो क्वेश्चंस के बीच में, आपको पता है कि यहाँ आपको सब दिख रहा है, कौन सा रेड है, ग्रीन है, पर्पल है, आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू सब दिख रहा है। फिर आपका जैसे ही पेपर होगा उसको अपने आप ही एग्ज़ाम के अंदर अपने आप टाइम ख़त्म होते ही सबमिट हो जाएगा पेपर, आपको कुछ क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपका लिखा हुआ आ रहा है एग्ज़ाम समरी, और फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, वहाँ सब चीज़ें बस अपने आप ही सबमिट हो जाएगा। येस और नो वाला ऑप्शन आएगा, उसको भी आप क्लिक करके, बहुत ईज़ी प्रोसेस है आगे का, कुछ भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। टाइमर हमारे पास चल ही रहा है, तो ऐसा भी प्रॉब्लम नहीं होगा टाइम का कि क्या करना है क्या नहीं। अब थोड़ा-सा मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरी तरफ से टिप्स क्या एग्ज़ामिनेशन हॉल के लिए या फिर एग्ज़ाम सेंटर के लिए। सबसे पहले रीच अर्ली।
इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रीच अर्ली। मैंने कई एग्ज़ाम्स के अंदर देखा है कि बच्चों की थोड़ा सा भी 5 मिनट 1 मिनट, कई लोग रिलेट कर पाएंगे, इतनी सी देर में भी गेट्स बंद हो जाते हैं और बहुत रिक्वेस्ट करने पर भी नहीं खुलते हैं। तो आपका जो ये साल है या फिर ये जो साइकिल है ये बर्बाद हो जाती है, क्योंकि आप नहीं दे पाओगे एग्ज़ाम, सारी पॉसिबिलिटी ख़त्म है। तो कम से कम 1 घंटे पहले आप आ जाओ, ताकि अच्छे से चेकिंग हो जाए, सब प्रोसेस आराम से कंडक्ट हो जाए। आप अंदर जाके भी अपने रूम में सीट पे आराम से बैठ जाओगे, तो सब चीज़ आपको थोड़ा इन प्लेस लगेगी, आपको कुछ भी क्लूलेस नहीं रहोगे आप वहाँ पे जाके। दूसरी चीज़, कैरी एसेंशियल्स। अब आपके एडमिट कार्ड के अंदर सब डिटेल्स दी हुई है, क्या चीज़ आपको ले जानी है, नहीं ले जानी है, कौन सा आपको ड्रेस कोड वहाँ पे फॉलो करना है, लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी, क्या क्या ऑर्नामेंट्स आप नहीं ले जा सकते हो, इंस्ट्रूमेंट्स ले जा सकते हो, और कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अच्छे से फॉलो करके उन सब डॉक्यूमेंट्स को एडवांस में ही तैयार कर लो, और अगले दिन के लिए कुछ भी नहीं रखना है आपको, सब चीज़ पहले से ही अच्छे से रखो। वहाँ पे मैं मेरे एक्सपीरियंस से ही बताऊँ, कुछ डॉक्यूमेंट्स की वजह से प्रॉब्लम आती है, फिर वो पैनिक पूरा आप पे किस पे जाता है, आपके एग्ज़ाम के ऊपर, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो। थर्ड है टाइम मैनेजमेंट। अब इन सब चीज़ों के लिए, मतलब कि शुरुआत से लेके जब तक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो जाता है, आप दे के बाहर नहीं आ जाते हो, उन पूरे प्रोसेस में टाइम मैनेजमेंट का ही पूरा रोल है। जल्दी आओगे, सब सामान आपका अच्छे से रहेगा, डॉक्यूमेंट्स क्लियर रहेंगे, अपने रूम में अच्छे से बैठ जाओगे, पेपर अच्छे से दे दोगे, और पेपर के दौरान भी अगर आप अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करोगे, अपने दोनों पेपर को, पेपर 1 पेपर 2 दोनों को अच्छे से बाइफरकेट करके, और टाइम को फॉलो करोगे कि मुझे कितनी देर किस क्वेश्चन पे लगानी है, कितना टाइम लगाना है। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन को ही 20-30 मिनट तक लेके बैठ गए, या फिर 10 मिनट तक भी लेके बैठ गए, जैसे डीआई है या दूसरे क्वेश्चंस है मैथ्स से रिलेटेड, उसमें टाइम लग जाता है। तो अगर आपको लग रहा है यहाँ टाइम लेगा मेरा, तो आप शुरुआत में ही अपना टाइम बर्बाद मत करो, नहीं तो आगे वाले क्वेश्चन पे आप कंसंट्रेट ही नहीं कर पाओगे। इसलिए टाइम को अच्छे से फॉलो करो, और पेपर 1 है या पेपर 2 है, एक क्वेश्चन पढ़ा आपने, आपको लगा नहीं आएगा, मुश्किल से 5-10 सेकंड देने हैं उस क्वेश्चन को, नहीं आ रहा है आगे बढ़ो, नहीं आ रहा है आगे बढ़ो, डिसाइड करो फटाफट से, बिल्कुल टाइम नहीं लगाना है वहाँ पे। फिर फोर्थ विल बी अटेम्प्ट पेपर 1 स्मार्टली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर 1 सबका कॉमन है, यहाँ से आप मार्क्स बहुत अच्छे से ले सकते हो, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल दोनों ही एस्पेक्ट हैं। तो आप इसके अंदर अगर थोड़ा ध्यान ज़्यादा दे दोगे, तो मार्क्स अच्छे से लास्ट के अंदर बहुत अच्छा सा आपका रिजल्ट बन जाएगा, पेपर 2 भी बैलेंस हो जाएगा उसकी वजह से। अब एक छोटी-सी पर बहुत इम्पोर्टेंट टिप देना चाहूँगी, कि जब आपका एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो जाए, आपके पास टाइम बचे, तो पेपर आप वापस से एनालाइज़ करते हैं, ये सबकी एक हैबिट रहती है। तो उसके अंदर हमें ध्यान रखना है कि जिस क्वेश्चन को हमने आधे मन से टिक किया था, मतलब कि हम श्योर नहीं थे, लेकिन हमको एक गट फीलिंग आई कि ऐसा हो सकता है, शायद ये बी हो सकता है इसका ऑप्शन, तो हमने टिक कर दिया। लेकिन जब वापस एनालाइज़ किया तो हमें लगा कि नहीं, शायद ए था, लेकिन हम यहाँ पे श्योर नहीं है, तो उस जगह आपको अपना ऑप्शन चेंज नहीं करना है। बी लगाया था तो उस बी पे ही स्टिक रहो। हाँ, एक सिनेरियो है, अगर आपको लगे कि नहीं, मुझे अब याद आया कि इसका ऑप्शन तो ए ही था, मैंने शायद हड़बड़ाहट के अंदर बी लगा दिया, वो सिनेरियो बहुत अलग है। उस चीज़ में आप चेंज कर सकते हो, लेकिन बाद में लास्ट मोमेंट पे चेंज मत करो कुछ भी ऑप्शन को, और स्टिक रहो अपनी गट फीलिंग के ऊपर। इसी के साथ वीडियो एंड होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में बताना, और अगर कुछ आपको अपनी तरफ से ऐड करना हो या कोई प्रिपरेशन टिप देनी हो, तो वो भी कमेंट्स में बताना। थैंक यू सो मच।